हमारी 3 तारीख को ऑल ओवर इंडिया रिसर्च स्कॉलर रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई थी एम्स में, और ये डिसाइड हुआ था कि हमारी इतनी मीटिंग होने के बावजूद, चाहे हमारे मिनिस्टर के साथ और हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, जहाँ तक कि हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं प्रोफेसर राघवन सर, उनसे हमारी 20 नवंबर को मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि आपका ये मुद्दा हाइक इन फेलोशिप का एंड ऑफ दिसंबर में हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, मगर उन्होंने सिर्फ आश्वासन को झूठा ठहराने वाली बात कर दी। हम लोगों ने उन पर बहुत ट्रस्ट किया, जबकि वो साइंस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जो स्कॉलर्स हैं वो अपने डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर भी लिए। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, उनके रिकमेंडेशन लेटर हमारे पास हैं, ये हमारे एम्स का है। इसी प्रकार से IIT बॉम्बे, CCMB, अलग अलग जगह के लोगों के डायरेक्टर के जो रिकमेंडेशन लेटर हैं कि हमारी फेलोशिप हाइक की जाए, मगर उनको भी नकारा गया। तो जो रिसर्च स्कॉलर अपनी लैब में काम करते हैं उनको क्या इतनी भी इज्जत नहीं मिल सकती कि उनको एक सफिशिएंट अमाउंट दिया जाए जिससे वो अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन तब इस सब बात को सोचते हुए हमारे ऑल ओवर इंडिया के रिसर्च स्कॉलर सोशल मीडिया के माध्यम से हम यूनाइट हुए, और यूनाइट होने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम पार्लियामेंट को MHRD में 16 जनवरी को हम पीसफुल मार्च करेंगे और अपनी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के रिसर्च स्कॉलर तक पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट के माध्यम से ये बात उठनी चाहिए थी कि रिसर्च स्कॉलर देश में रिसर्च करते हैं और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कोई एग्रीकल्चर में, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोई मेडिकल फील्ड में, हर फील्ड में कोई ना कोई अपना योगदान देता है। क्या हम रिसर्च स्कॉलर इतने वो है कि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर, हम देश के लिए करते हैं मगर सरकार उसको इग्नोर करती है। तो इसी प्रकार से आज पूरे दिन हमारा ये प्रोटेस्ट MHRD के बाहर चला। जब हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या बोला, जो MHRD के सेक्रेटरी है, कि हमारे पास रिसर्च स्कॉलर से मिलने के लिए कोई समय नहीं है। आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार हमारी फेलोशिप को लेकर कितना गंभीर है। अगर वो फेलोशिप बढ़ाना नहीं चाहती है तो वो ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाले, अगर बढ़ाना चाहती है वो इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि वो कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए, जबकि हमारा 4 साल का जो इंक्रीमेंट देखा जाए तो वो 80% होता है, और वो 80% से निगोशिएशन करने को तैयार है या वो कन्फ्यूजन में है। इसलिए उनको क्लियर कट स्कॉलर्स को बताना होगा कि हमारी ये डिमांड जारी रहेगी, और जिस प्रकार से हमारे देश की गवर्नमेंट बोलती है कि जय अनुसंधान, तो जय अनुसंधान के बारे में हमारे एक स्कॉलर्स हैं NPL के मनदीप सिंह, आप बताएंगे क्या कहना है। अभी सरकार, हम सभी पीसफुल मार्च कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे MHRD के बाहर, और हमें पुलिस वाले पकड़कर इस जेल में लाए हैं। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये जेल है, इस पर सभी को लाया गया है। सरकार एक साइड से बोलती है जय अनुसंधान में IITs सारे लोग यहीं पर हैं। सभी अगर रोड पर उतारना चाहती है सरकार, सभी को जेल में रखना चाहती है, तो जय अनुसंधान को बदल के जेल अनुसंधान कर दें, जेल से ही रिसर्च करवाएं। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, पकड़ के यहीं पर रिसर्च करवा लें। अगर इस वे से अगर आप रिसर्च कराना चाहते हैं और देश की तरक्की चाहते हैं, तो ये आपकी सोच कितनी बेबुनियाद है और ये किसी आपके देश के विकास की साइड नहीं जा रही है। यहाँ हम IITs जिनके ऊपर आप इंटरनेशनल बात करते हैं कि देश में तरक्की, IITs पे अच्छे दिन आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के लिए ये तरक्की, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बनाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साइंस कांग्रेस में ये बोला कि CSIR लैब्स, IITs देश में इतना काम कर रही हैं, अब हम सेल्फ डिपेंडेंट मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जब बढ़ रहे हैं तो उन लैब्स में काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स रोड पर क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर, जेल में क्या कर रहे हैं। आप जय अनुसंधान को बदल के जेल अनुसंधान कर दीजिए। मेरा मानना ये है कि पिछली इंडियन साइंस कांग्रेस में भी जो है ऐसे कई सूडो साइंस के मुद्दे उठे थे जिनको लेके बड़ी चिंता वाली बात थी, और इस बार मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूँ। अगर जय अनुसंधान करना है तो जय अनुसंधान करता भी करिए। ये अनुसंधान करता लोग ही हैं जिनकी वजह से अनुसंधान होता है। अगर हम लोग ना हो तो देश का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप इसमें उन्नति नहीं समझ सकते कि होगा। स्वप्निल, आप NBRI में PhD कर रहे हैं, क्या NBRI का क्या योगदान है देश की
रिसर्च में, देश के इकोनॉमी में। NBRI मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे इतना बड़ा कोई भी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। सबसे बड़ा हार्बेरियम पूरे विश्व में है हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारे इंस्टीट्यूट प्लांट साइंसेज में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, CSIR में नंबर 3rd पे है। और हम लोगों को इस तरीके से 6-6 महीने से हम मीटिंग कर रहे हैं, इधर उधर के मंत्रालय के चक्कर लगा रहे हैं, और इस तरीके से कैसे जो है नंबर 1 पे जाएगा। आपको कहाँ से उठा के लाया गया? हम MHRD के बाहर से भवन से लेके यहाँ पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन लेके आया गया फोर्सफुली। हम वहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे थे। ये लोग बोले कि नहीं, यहाँ पे कोई मंत्री नहीं है और यहाँ पे कोई धरना की परमिशन आपको नहीं है और आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसके चलते सब लोगों को बस में ठूस के हम सारे लोग यहाँ पे, आप देख रहे हो सारे लोग हम। मनदीप जी, आप अक्सर बात करते हैं कि हमारे देश के रिसर्च स्कॉलर देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमारी जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है और CSIR लैब है, बहुत सारी लैब से IITs हैं, इन सब में रिसर्च स्कॉलर काम करते हैं। तो उनकी रिसर्च का देश में क्या कंट्रीब्यूशन है? आप सभी जानते हैं कि IARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा 1121 जो इंडिया का एक पेटेंट है, उस पर हमारा देश बाहर सारे देशों को सप्लाई करता है चावल, और 16,000 करोड़ जो कि हमारे GDP का अराउंड 17% है हमारा देश उनके पेटेंट से। वहाँ जो बच्चे काम करते हैं, नई रिसर्च डेवलपमेंट होती हैं, जो टेक्नोलॉजीज बनती है, उनको चलाकर, उनसे बिजनेस चलाकर, जो मेक इन इंडिया भी सरकार बोलती है, उसमें क्या है कि हम देश की टेक्नोलॉजी बनाएं। और देश की टेक्नोलॉजी ये लैब्स, ये IITs बना रही है। उसमें कौन काम कर रहा है? साइंटिस्ट, उनके साथ रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये नए माइंड से, नई सोच रखते हैं। अगर उनको आप जेल में रखेंगे, आप उनको पैसा ही नहीं दे सकते, उनकी जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी प्रदान नहीं कर सकते, तो आप क्या सोचते हैं वो नई सोच कहाँ से लाएंगे?